जान रहे हैं तो वो किस तरह से जान रहे हैं। लोग कहते हैं कीर्तन कर लिया भगवान का, भगवान ने हमको जान लिया। अगर तुम्हारी जुबान में दम है तो बोल लोगे, कीर्तन कर लोगे। एक दिन समय ऐसा आएगा जुबान नहीं बोल पाएगा, फिर कीर्तन कैसे करोगे। अभी चलो भगवान के नाम पर तुम नाच लोगे, जब शरीर में दम नहीं रहेगा तो कैसे नाचोगे। ऐसा बिगल नहीं बजाया जा रहा है संत मत का। संत मत का बिगल बजाया जा रहा है कि उठो और अपने को जानो। सदगुरु आए हुए हैं, सदगुरु की शरण लो, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करो, अपने ईश्वर को अपने अंदर में प्राप्त करो। ईश्वर को मिलने के लिए हम वृंदावन काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, हरिद्वार में कुंभ लग रहा है, लोग हरिद्वार में जा रहे हैं। लेकिन हरिद्वार का कुंभ का स्नान करने के बाद में लोग कितनी देर शांति रहता है। पर नहाओगे जब तक इधर है वो शांति, वहाँ भी शांति नहीं है, उतने देर भी शांति नहीं। अगर तुमने धाम नहाने के लिए अपना बाहर रखा, हाँ वो भी, हाँ, और बोझा कोई उठा कर ले गया तो जितना नहाए नहीं उतना उसको गाली देने में लग जाओ, तो हो गया कुंभ का मेला। पता लगा किसी ने चैन काट ली तो हो गया कुंभ का मेला। घर वाले संग गए थे कुंभ में, इधर उधर भटक गए तो हो गया कुंभ का मेला, उनके ढूंढे में लग जाओगे। कुंभ कहते हैं, कुंभ कहा गया है अमृत कलश के लिए। आज किसी भी गंगा में अमृत कलश नहीं है। इतना तो है कि जिस गंगा में नदी का पानी मिल करके वो भी पूजनीय बन गया है। इसलिए तुम गंगा स्नान कर लोगे, तुम्हारा पुण्य तो हो जाएगा कुछ, लेकिन अमृत कलश तो तुम्हारे अंदर में है। हर 2 घंटे के बाद में अमृत की बूंद एक गिरती है अंदर में। हमारे अंदर में शिवलिंग है, जब आप मुंह फैला के देखोगे तो लटका हुआ एक शिवलिंग है, उल्टा खड़ा जिसको। जीव को पलट करके आप उसमें लगाइएगा, वो सीधा जब अमृत गिरता है तो अंदर चला जाता है। अंदर में जठराग्नि जल रही, जल करके वो भस्म हो जाता है। अगर वो जीव में आ जाएगा तो वो तुम्हारी अमरता के वरदान को, तुम्हारी जीवन को सत्य करने का, तुम्हारे परमात्मा की तरफ मन को बढ़ाने का, भजन करने का तुमको वो शक्ति प्रदान करेगा। अब सब माताएं कहती हैं हम तो भजन खूब करते हैं लेकिन भजन किया ही नहीं है। भजन का तो ना अभी यही छोर ही पता नहीं है कि कैसा भजन शुरू होगा। बस गुरु महाराज से मंत्र ले लिया है, उन्होंने दे दिया, साधना करेंगे आगे बढ़ेंगे तो इनको बताया जाएगा कुछ। आगे बढ़े ही नहीं तो गुरु महाराज ने आगे कुछ बताया ही नहीं। भजन करने का, साधना करने का भी अभी शक्ति प्राप्त नहीं। क्यों? क्योंकि उठे ही नहीं है। अभी सत्संग में किसी से कहो तो चलो भाई, अरे हमारे पास तो टाइम नहीं, दुनिया के काम है, क्या करें, गुरु महाराज ने इतना विगत कर दिया, हम तो यहीं से प्रणाम कर लेते हैं। महाराज जी हो दया करना, हमारे पास फुर्सत नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ फुर्सत तो मुर्दे के पास नहीं होती। मुर्दे से कहो देखो तो देख लेगा, हाथ से किसी को कुछ दे देगा, मुर्दा पैरों से चल लेगा। अरे जो जिंदा है उसके पास तो हर वक्त फुर्सत है, जब तक जिंदा है तब तक। अब तुम्हें परमात्मा के नाम के लिए फुर्सत नहीं, परमात्मा के नाम से जुड़ने के लिए फुर्सत नहीं, परमात्मा के भक्तों से मिलने की फुर्सत नहीं। कुंभ मेला क्या है? मेला कहते हैं एक दूसरे का से संबंधित, यानी संबंध बनना, मेल बनना। तो यहाँ जो बैठे हैं ये सब, ये शरीर क्या है? कुंभ है। यहाँ एक दूसरे से सब मिल रहे हैं। अमृत क्या है? ज्ञान है। ज्ञान को जो प्राप्त कर रहेंगे, जो ज्ञान को प्राप्त करेंगे, उन्हें जो कुंभ में नहाने पर फल प्राप्त नहीं होगा, जो हरिद्वार में नहाने का पुण्य नहीं प्राप्त होगा, वो दीपक अग्रवाल के घर पे बैठ करके ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि हम भगवान के नाम को मन से श्रवण कर रहे हैं, ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं। इस कुंभ में ज्ञान को भर रहे हैं, इस शरीर के अंदर ज्ञान को आवाहन कर रहे हैं। ज्ञान का आवाहन करने का मतलब है कि हम अज्ञान से दूर हो रहे हैं। ज्ञान का रूप क्या है? ज्ञान का रूप है यथार्थ में परमात्मा। ज्ञान किसको कहते हैं? जानने के लिए। परमात्मा को जानने की तरफ यदि हमारा मन प्रेरित हो रहा है, हमारी बुद्धि प्रेरित हो रही है, हमारा तन प्रेरित हो रहा है, हमारा धन उस नाम में लग गया है, तो हम किसके लिए बढ़ गए? परमात्मा की तरफ बढ़ गए। और जितनी देर हम परमात्मा के नाम पर बैठ गए, उतनी देर किसी को भी अपने बच्चे की याद आती है। अब सत्संग इस समय चल रहा है, किसी को अपने बच्चे की याद आ रही है, किसी दुकान की याद आ रही है। इस समय में आपका मेल किधर हो रहा है? अमृत की तरफ। जब अमृत की तरफ, आनंद की तरफ बढ़ता है आदमी,
तो उसके जीवन का जो पीछे का बवाल होता है बहुत पीछे खड़ा हो जाता है। जैसे सोने के बाद में कुछ पता नहीं चलता, वैसे ही साक्षात जिंदे पर भी, साक्षात जगने पर भी कुछ पता नहीं चलता। जब कुछ पता नहीं चलता तो कुछ रहता ही नहीं, जब कुछ रहता है तब पता चलता है ना। यानी सत्संग में आने मात्र से कुछ रहा ही नहीं जो पाप किया वो, कितनी बड़ी बात है। कुंभ का मेला प्रारंभ हुआ और पाप का बेला खत्म हो गया, यानी पाप का मार्ग खत्म हो गया, पाप का समय खत्म हो गया, पुण्य का बेला जहाँ शुरू हुआ। पुण्य के बेला का ही नाम कुंभ मेला है। अब कुंभ मेला हमें करना कैसे है? कुंभ मेला करने के लिए हमें भजन करना पड़ेगा, गुरु प्रदत्त मार्ग पर चलना पड़ेगा, गुरुमुखी बनना पड़ेगा। एक आदमी ने पूछा, महाराज गुरु कितने होते हैं? मैंने कहा जितने कर लो उतने अच्छे होते हैं, जितने करो उतने थोड़े हैं। बोले महाराज मैं समझा नहीं, मेरे समझने का मतलब तो महाराज ये है कि दुनिया में गुरु केवल एक ही होता है, रूप अनेक होते हैं। जो परमात्मा से मिलाने का तुम्हें सही सही मार्ग बता दे वही एक गुरु है। और जो परमात्मा से मिलाने के बजाय परमात्मा दुनिया के संसार के कार्यों में तुम्हें जोड़ करके रखे वह गुरु नहीं, गोरू है। संसार में तो आप देखते हैं, संसार में तो एक गाय है, वो भी जुड़ी हुई है अपने बछड़े से, बछड़ा भी उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें भी अपने कर्मों का प्रभाव होता है। यदि हमने कर्म शुभ किए हैं तो हमारा सत्संग की तरफ मन बढ़ेगा। भगवान कृष्ण ने एकदम नंद बाबा से कहा था, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षेत्र कर्म जन्म कोट सतेरपि। हे बाबा, जो हमने अपने जीवन में किया है उसे हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। जैसे एक गाय के बछड़े को, काफी गाय खड़ी हो किसी फील्ड में, 1000 गाय खड़ी हुई ऐसे मान लीजिए, और एक गाय के बछड़े को ले जाकर के काफी दूर जाकर के छोड़ दिया जाए, तो वो बछड़ा जब वहां से छोड़ा जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा? अपनी माँ के पास पहुंचेगा। 1000 गांव में अपनी माँ को ढूंढ लेगा। ऐसे ही करने वाले कर्म कर्ता का, उसका कर्म तीनों लोकों में, चाहे वो पाताल लोक में हो, चाहे पृथ्वी लोक पे हो, चाहे स्वर्ग लोक में हो, वैकुंठ लोक में हो, किसी भी लोक में हो, सुतल तलातल पाताल किसी भी लोक में हो, वहीं जाकर के उसका कर्म उसको ढूंढेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता। इसी बात को गोस्वामी तुलसी कह रहे हैं, जाग जाओ, आप सोचते हो कि हम अपने को छुपा करके कर्म कर रहे हैं। एक गुरु के 2 चेला थे, गुरु ने दोनों चेलों को एक मुर्गा दे दिया, बोले ये मुर्गा ले जाओ। और फिर चेला आपस में लड़ते थे कि मैं गुरु की गद्दी का मालिक बनूं, मैं गुरु की गद्दी का मालिक बनूं। गुरु सोचते थे बताओ किसको किस मालिक बनाऊं। तो दोनों की परीक्षा लेने के लिए गुरु ने 2 मुर्गे दे दिए, बोले ये मुर्गा वहां ले जाओ जहां कोई देख नहीं रहा हो, इसको मार करके ले आओ। तो एक चेला गया, एक झाड़ी में, बहुत बड़ी झाड़ी थी, उसमें देखा ऊपर नीचे कोई नहीं देख रहा है, आदमी कोई पास नहीं है, 2-3 किलोमीटर तक उसी में उसकी गर्दन को ऐंठा और रख लाया। दूसरा चेला गया, दुनिया में ढूंढता डोला, कहीं जगह ही नहीं मिली जो कोई नहीं देख रहा हो। बोला गुरुदेव मेरे को तो ऐसी जगह कोई मिली नहीं जहाँ कोई नहीं देख रहा हो। एक बोला महाराज मैं तो मेरे को एक झाड़ी में ऐसी जगह मिली, मैं तो उसमें उसकी गर्दन तोड़ी और लेकर के आपके सामने आ गया। ऐसे हमारे सत्संगी गण भी होते हैं, सत्संग भी करते हैं और देखते हैं, झाड़ी भी देखते हैं, उल्टा सीधा कर्म भी नहीं छोड़ते। नहीं झाड़ी मिली वहीं गर्दन मरोड़ी, गर्दन मरोड़े का मतलब उल्टा सीधा कर्म कर भी डाला और सत्संग भी बन गए। अब कहते हैं गुरु महाराज से कोई हमें आनंद नहीं मिल रहा है, गुरु महाराज से कोई सत्संग में मन नहीं लग रहा है, गुरु महाराज के बताए हुए भजन से कोई काम नहीं चल रहा है। गुरु महाराज ने तो पहले ही तुम्हारी परीक्षा ले ली, तुम्हारा मन झाड़ियों में क्यों भाज रहा है? दूसरे चेले की तरफ नहीं देखा, कहीं भी उसे ऐसी जगह ही नहीं मिली जहां पाप वो करता, उसको मारो। बोले हर जगह परमात्मा देख रहा।
कहीं भी चले जाओ, किसी भी रूम में जाकर के प्रवेश कर जाओ, किसी भी कुएं में चले जाओ, किसी भी पहाड़ पर चले जाओ, ऐसा कोई पृथ्वी का कण नहीं, जिसमें देखना ऐसा कोई श्वास का क्षण नहीं जहाँ परमात्मा नहीं। क्योंकि हर श्वास परमात्मा दे रहा है। अगर आदमी के बस की बात श्वास लेना हो तो आदमी कभी मरे नहीं, वो श्वास लेता ही रहे। हर श्वास परमात्मा दे रहा है, तो ऐसा कोई श्वास का क्षण नहीं जो परमात्मा के पास होकर के नहीं आ रही है, और ऐसा कोई पृथ्वी का कण नहीं जहाँ परमात्मा विराजमान नहीं। इसीलिए हमें उद्घोष करते हैं हमारे संत मत के सदगुरु स्वामी व्यासानंद जी महाराज, जो उन्होंने दीक्षा ली है सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के द्वारा दीक्षित हैं। वो उद्घोष करके कहते हैं, उठे लसन लखन निस विगत सुन। अरे भाइयों उठो, ये प्रभात है, ये जिंदगी का यही समय है तुम्हारा भजन करने का। लखन राम से पहले उठते थे। हमको कायदा में ये कहता है, धर्म कहता है कि परमात्मा को उठाने से पहले हमको उठ जाना चाहिए, तो हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। परमात्मा हमको उठाते हैं 3-4 के बीच में या 4-5 के बीच में। जब तुम्हें परमात्मा उठाते हैं उससे पहले तुम उठ बैठो। उन्होंने कहा उठे लखन सुन विगत सुन, अरुण शिखा ध्वनि कान। राम के जगने से पहले, यानी परमात्मा के उठाने से पहले, राम कहा गया है परमात्मा, परमात्मा के उठाने से पहले हमको उठना चाहिए। अपने नित्य कर्म जो भी है, बाथरूम वगैरह सब जाकर के फारिग हो और परमात्मा के भजन में लग जाना चाहिए। दिन भर कुछ भी कर लो, कोई समस्या नहीं, जो कर्म जैसा करता है करते रहो। आपने सदना कसाई का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। एक कसाई था सदना नाम का, वो मांस काट करके बेचने का काम करता था। एक बार एक महात्मा एक जंगल में तपस्या करके एक पतिव्रता नारी के घर पर गया भिक्षा मांगने के लिए। उससे पहले महात्मा ने अपनी ऐसी सिद्धि की थी कि एक चिड़िया की तरफ गुस्सा में आकर के देखा, चिड़िया ने विष्ठा कर दी थी उसके सिर पर, और चिड़िया गुस्सा में देखने से मर करके जमीन पर गिर गई। अब वो महात्मा सोचने लगा कि मैं तो बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष हो गया हूँ, मेरी तो दृष्टि से इसकी मौत हो गई, सोचने मात्र से। तो एक पतिव्रता नारी के घर पर गया, वो अपने पति के सिर को अपने जंघा पर रख करके दाब रही थी। पति सोए हुए नहीं थे। जाकर कहती है, माता मुझको भिक्षा दे। बोले कुछ इंतजार करो महात्मा जी। फिर उसने थोड़ी देर बाद कहा, हे माता हमको भिक्षा दो। मैंने महात्मा जी कुछ इंतजार करो। बोले तुम मुझे जानती नहीं हो। बोले मैं जानती हूँ, मेरे पति जब तक नहीं सोएंगे इनका सर मैं नहीं रख सकती, जब इनको कष्ट होगा ऐसा काम नहीं कर सकती। और तुम अपनी धौंस मुझे दिखाते हो, वो धौंस मत दिखाओ। तुम ये मत सोचना मैं चिड़िया हूँ तुम्हारी दृष्टि से देख करके जल जाऊंगी। बोले तुमको ये कैसे पता लग गया? बोले हमको कैसे पता लग गया? हमारे पति की चरणों की कृपा से हमको पता लग गया। बोले हम ये कैसे जाने? बोले तुम्हें जानना तो कसाई उसके पास चले जाओ। बोले वो कसाई का नाम क्या? बोले उसका नाम है सदना कसाई। उस सदना कसाई के पास हो गए महात्मा जी। सदना कसाई ने कहा आप घर पर चलो महात्मा जी, अभी घर पर आएंगे तब बात करेंगे बैठकर। घर पर गया, खबर भेज दी महात्मा जी को, खाना खिलवाओ, बड़े प्यार से इनको रखो, बिस्तर लगा दिया था। अब वो महात्मा कहते हैं मैं जब भोजन करूंगा जब मेरे को ये उत्तर मिल जाएगा। सदना कसाई अपनी दुकान बंद करके आया। काफी देर दुकान पर वो देखता रहा। एक 50 ग्राम की वट्टी रखता था वो, और उसी वट्टी को रख करके मांस तोड़ता था। चाहे कोई 50 रुपए का लेता है, चाहे 100 रुपए का लेता है। जितना 1 किलो बनता है तो अभी 50 ग्राम से तोड़ रहा तो उसको 1 किलो जा रहा है, और जो कम ले रहा है आधा किलो ले रहा है उसको भी उतना हिसाब से जा रहा है। जितना पैसे दे रहा है उतना ही मांस दे रहा है, लेकिन बट्टा केवल एक ही 50 ग्राम एक ही चल रहा है, एक ही चल रहा है। बोले ये सब कैसे हो गया? अब घर पर पहुंचा तो उसने कहा आप भोजन करो। बोले भोजन मैं अभी नहीं करूंगा। बोले क्यों? पहले मैं अपने माता पिता को भोजन कराऊंगा, जब वो मेरे से संतुष्ट हो जाएंगे उनकी सेवा करूंगा, इसके बाद में भोजन करूंगा। माता पिता को भोजन कराया, संतुष्ट किया,
उनके चरणों को दबाया, फिर महात्मा जी के पास आता है। बोले मैंने ये देखा आपके पास में कि एक एक 50 ग्राम का बट्टा था, आप उसी तोल रहे थे। एक नारी के पास गया, उसने मेरे को ऐसे ऐसे बता दिया आपके पास भेज दिया। बोले हाँ, ये कथा मैं जो सुना रहा हूँ रामायण से संबंधित है। उठे लखन सुन विगत सुन अरुण सिखा धन कान, गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। बोले तुमने अपने महात्मा बन गए, अपने माता पिता की सेवा की, शांत कर लो। कोई सेवा नहीं थी। बोले चिड़िया मर गई, बस इतना ही तुम्हारा पुण्य हुआ। ये इसमें अमृत ले जाओ। बोले इसी कारण से तुम अधूरे सन्यासी रह गए, तुम्हारा कोई पुण्य नहीं हुआ, कोई धर्म नहीं हुआ, कोई कर्म नहीं हुआ। उसने अपने पति की सेवा करके ये सत्यत्व प्राप्त कर लिया कि उसे आने वाले समय का पता लग गया। वो उठ गई, जाग गई कि आगे जो हम इस योनि को छोड़ करके जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। उसने अपने माता पिता की सेवा करके ये सत्यत्व प्राप्त कर लिया कि एक ही ग्राम पर वो सबको बराबर तोल रहा है। एक ग्राम का मतलब है एक ही नाम पर। एक ही नाम का मतलब है कि जो हमारे गुरु ने हमको नाम दिया है, एक ही उसी नाम का उसी नाम पर तुम भगवान कृष्ण के आगे खड़े हो जाओ तो उस मूर्ति में तुम्हें वही दिखलाई देगी। दुर्गा मैया के आगे खड़े हो जाओ तो उसी नाम पर वो दिखलाई देंगे। जिनको तुम एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, तो उठे लखन सुन विगत सुन अरुण सिखा धन कान। जो धुन हमारे लिए हमारे परमात्मा ने, हमारे गुरु ने, हमारे सदगुरु ने हमको दिया है, उसको कान से हम सुने और जैसे ही हम सुनेंगे वैसे ही हम जग जाएंगे। लखन का मतलब क्या है? लखन का एक नाम लक्ष्मण भी है। जो अपने लक्ष्य के लिए मरे उसी को लखन कहा गया। लखन का मतलब देखना, अपने लक्ष्य को देखना। हमारा लक्ष्य क्या है इस दुनिया में आए तो? अगर गोस्वामी तुलसीदास जी को ये लिखना पड़ा कि बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, तो वो ये भी लिख सकते थे कि बड़े भाग्य गधा तन पावा, क्योंकि बड़ा वजन लादने को मिलता। बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा, बड़ा दौड़ने को मिलता। शरीर को ज्यादा चाहिए था तो बड़े भाग्य हाथी तन पावा, ये भी लिख सकते थे। ज्यादा ऊंचा बनना था, बड़े भाग्य ऊंट तन पावा। ऐसा क्यों लिखना पड़ गया कि बड़े भाग्य मानस तन पावा? उसमें इतनी समझ कहाँ है? इतनी समझ कहाँ? उठे, मैं इस चौपाई को कहना चाह रहा हूँ, इसको समझिए। उठे लखन सुन विगत सुन। हमें उठ जाना चाहिए। कब तक सोना है इस मोह माया में? कब तक सोना है इस आलस में? जब हमारा साथ कोई देने वाला नहीं, जब कोई हमारे साथ आया नहीं, जब कोई हमारे साथ जाएगा नहीं, तो हमको कम से कम अपने आप को जगा लेना चाहिए। लेकिन हम दुनिया के जगाने के पीछे पड़े हैं, अपने को बिल्कुल नहीं जगा रहे। कितने लोग ऐसे प्रवचन करता है जो 1 घंटा भी ईश्वर का नाम का ध्यान नहीं कर पाते, बैठ नहीं पाते एकांत से, और प्रवचन करने के लिए लाखों की भीड़ लगा देते हैं। अब उनके प्रवचन से किसका भला होगा? आप ही बताओ। जो खुद अपना साधना नहीं कर रहा होगा वो किसका भला कर सकता है? जो पहले अपने को साधेगा भाई तो दूसरे को साध सकता है। भाई तो दूसरे के हृदय में जाकर के उस ज्ञान को प्रकट कर सकता है। उसी की वाणी को लोग सुन करके दूसरे की आत्मा प्रसन्न हो सकती है, या आत्मा स्थिर हो सकती है। तो गुरु महाराज हमको अपनी वाणी से जगा रहे, और हमको उस समय से पहले जगना चाहिए जिस समय से हमें परमात्मा जगाती। उस समय से पहले हमें तैयार हो जाना चाहिए। गुरु ते पहले जागे जगत पति राम सुजान।
गुरते पहले जगत पथ जागे राम सुजान। गुरते पहले यानी परमात्मा जगता। गुरु कहते हैं, गु मानी अंधकार के, रू मानी प्रकाश के। जो परमात्मा का ज्ञान हमें प्रकाश की तरफ ले जाए अंधकार से, वो राम हमसे ये कहना चाहते हैं कि आप अब तक जो अंधकार में पड़े हो, इस अंधकार से प्रकाश की तरफ चलो। अब चलोगे कैसे? जब प्रकाश की तरफ देखोगे तभी तो प्रकाश दिखलाई देगा। मान लो घर में सब अंधकार हो तो आपको कुछ दिखलाई देगा? और घर में एक बल्ब जला दिया जाए, एक लाइट जला दिया जाए, लैंटर्न जला दिया जाए, दीपक जला दिया जाए, तो उसके प्रकाश में तुमको प्रकाशित होकर के कुछ दिखलाई देगा कि नहीं देगा? उसके प्रकाश में कुछ दिखलाई देगा। इसी तरह से हमारे अंदर में भी एक लाइट है, एक दीपक है, एक प्रकाश है। यदि हम उसको जला लेंगे तो हमको कुछ दिखलाई देगा कि नहीं देगा? लेकिन वो जलेगा कब? वो जलेगा ब्रह्म मुहूर्त में। और ब्रह्म मुहूर्त में कब जलेगा? जब हम पहले अपने तन को पवित्र करेंगे। तन पवित्र करेंगे, मन पवित्र करेंगे और धन पवित्र करेंगे। आप सोचे तन पवित्र करने स्नान करके जग जाए, नहीं, मेरा जगने वाला नहीं। तन के साथ में मन पवित्र हो। मन के अंदर कभी भी किसी प्रकार के किसी को गलत देखने के विचार नहीं आने चाहिए। और मन के साथ में धन पवित्र हो। जो हमने 20 नाखून की मेहनत की कमाई से धन कमाया है, उसमें से कुछ दान करना चाहिए। कर पवित्र कर दान, मन पवित्र हर वजन से, तन पवित्र सेवा किए। तन कैसे पवित्र होता है? सेवा किए। कर पवित्र कर दान, मन पवित्र हर वजन से, त्रिविध होत कल्याण। तो पहले हमें अपने को जगाना पड़ेगा, प्रकाश की तरफ चलना पड़ेगा। उससे पहले राम जग जाते हैं। राम कहते हैं कि अंधकार दिन का प्रकाश होने से पहले, अंधकार से तो प्रकाश की तरफ जा रहा है, दिन रात जो निकलने वाली है, भोर हो चुका है। गुरुते पहले का मतलब है अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना, ऐसे रात से दिन की तरफ जाना। तो उससे पहले भगवान हमको सूचना देते हैं कि बेटा उठो, समय हो गया है। लेकिन हमें उससे पहले लखन का मतलब लक्ष्मण अपने लक्ष्य के लिए तैयार हो जाना चाहिए, अपने साधना के लिए, अपने ध्यान के लिए। और ध्यान करने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? 1 घंटे तक खूब जोर जोर से कहो, मन से कहो, हौले कहो, धीरे कहो, गुरु का नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। फिर 1 घंटे तक टकाटक 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 देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। फिर 1 घंटे तक सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। 3 प्रक्रिया करो। वैसे तो 4 है। 1 घंटे तक नाम सुनो, पर 1 घंटे तक गुरु का स्वरूप का नीचे से ऊपर तक दर्शन करो, जो रूप में दीक्षा में मिलता है। फिर 1 घंटे तक प्रकाश की तरफ देखते हो, फिर एक तरफ अनहद नाद की तरफ देखते रहो। इस तरह से 4 घंटे का समय दो रात में। लेकिन मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अपने को पहले लक्ष्मण का मतलब कहा लक्ष्य पे मारना, पहले अपने को मारना पड़ता है। मरी हो तो इसी बात को कहा था कबीर साहब ने, मरी हो तो मर जाए ये छूट पड़े जंजार, ऐसे मरने को मरो दिन में 100 बार, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। भक्ति तो सब कोई करे पर भ्रमना ना करे। भक्ति तो सब कोई कर रहा है पर भ्रम ना कर रो। भक्ति तो सब कोई करे पर भ्रम ना करे। भक्ति जंजाल दुख द्वंद्व भारी, ब्रह्म चिन्ह नहीं ब्रह्म खोजत भरे, ज्ञान के नेत्र क्यों फोड़ डाले। आज ज्ञान के भक्ति तो खूब कर रहे हैं, सबसे पूछ लो, हम तो खूब भजन करते हैं और गुरु महाराज के बताए हुए नियम के अनुसार 1 घंटा भी भजन नहीं चल पा रहा है और कह रहे हैं भजन खूब कर रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ भजन के करने वालों के यदि दर्शन भी कर लोगे तो भी तुम्हारे भजन में रुचि बढ़ जाएगी। भजन करने वालों की वाणी को सुनोगे तो भी भजन की तरफ मन बढ़ जाएगा। भजन करने वालों के लिए अगर पानी 1 गिलास पिला दोगे तो भी तुम्हारे भजन की करने की आदत बन जाएगी। आप भजन की बिल्कुल अंदर से आलस ही खत्म हो जाएगी। भजन करने वालों से किसी तरह से भी तुम्हारा संबंध, उनको देखने से अगर तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा तो भी तुम्हारी मन भजन की तरफ प्रेरणा करने लगेगा। लेकिन
आजकल बवाल करने वालों के लिए तो मन देखने को चाहेगा, भजन करने वाले के लिए नहीं चाहेगा। दुनिया का नशा करने वाले के लिए देखने को मन चाहेगा, दुनिया का उल्टा सीधा कर्म करने वाले के लिए मन देखने को चाहेगा, लेकिन भजन करने वालों के साथ ना तो भजन करने के लिए मन चाहेगा। चाहेगा कैसे? क्योंकि मन को कभी पवित्र ही नहीं किया। मन को पवित्र करने का मतलब है कि हमें दुनिया की बुराई भलाई से अलग रहना। मन को पवित्र करने का मतलब है कि हमें परमात्मा के नाम के भरोसे कमाई करना। हम दुकान पर बैठते हैं तो दुकान पर काम करें, हे प्रभु तेरी इच्छा से जो मिलेगा उसी से हमारा गुजर होगा, हम तो तेरे सहारे हैं, उस पर भरोसा कर लो। जब जब दांत नहीं थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कुछ और भी देगो। जब दांत नहीं थे तब उन्होंने दूध दियो, व्यवस्था बनाई नहीं बनाई। अच्छा बताओ, पैसा भूख पैदा कर सकता है? किसी लोगों के पास तो इतना पैसा होगा कि 50-50, 60-60 हज़ार रुपये महीने का भी लोग कमा रहा होगा, और फिर भी गैस के लिए पेट को हाथ फिरा रहा होगा। भूख पैदा ही नहीं होने दे रहा है पैसा, पेट फूलता जा रहा है, शरीर बढ़ता जा रहा है, घोटू का इतना वजन बढ़ गया कि घोटू से बैठ जाए तो उठा नहीं जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, यदि पैसा आदमी पैसा के लिए भगवान के नाम पर नहीं बैठेगा, पैसा के लिए बैठेगा, तो पैसा क्या काम करेगा तुम्हारा? अगर तुम भगवान के नाम पर कमाने के लिए बैठोगे, वही पैसा तुम्हारे घर में औषधि बन करके लगेगा, वही पैसा तुम्हें बीमारी नहीं लगने देगा, वही पैसा तुम्हारे यहाँ से और परलोक तक काम आएगा, वही पैसे से तुम्हारा धर्म कर्म भी बनता चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर किसी का रहने का ठिकाना नहीं। हमारे किए हुए कर्म हमारे साथ जाएंगे, हमारा पुण्य हमारे साथ जाएगा, हमारा कर्म हमारे साथ जाएगा। संसार में दो चीज़ें ही साथ रहती हैं इंसान के मरने के बाद में, या तो उसका कर्म रहता है या उसका परमात्मा रहता है, और कोई भी तीसरी चीज़ संसार में साथ नहीं देती। कर्म उसका साथ देता है, परमात्मा उसका साथ देता है। आप ये कर्म इस समय में कर रहे हैं, ये क्या कर्म है? सत्कर्म है। इसको सत्कर्म कहते हैं, सत्संग को सत्कर्म कहते हैं। सत्कर्म तमाम बाधाओं को नष्ट करने वाला होता है। आपने अपने जीवन में कभी सुना होगा कि सत्संग में आदमी फलाना बैठा हुआ मर गया? कभी नहीं सुना होगा। सतयुग से आज तक कलयुग तक ऐसा नहीं हुआ कि सत्संग में बैठ करके आदमी मर गया। या सत्संग शुरू होने से पहले मर जाएगा, या सत्संग खत्म होने के बाद में मरेगा, लेकिन जब तक सत्संग चलेगा तब तक काल यमराज भी उस सत्कर्म में प्रवेश नहीं करता। एक मास्टर नहीं गई है ना वहाँ पे विष्णुपुरी में सत्संग, और ये संजय जी महाराज अब सत्संग चल रहा है। बैठते जब हाँ, सत्संग में बैठने से पहले मर जाएगी। हाँ पहले ही बैठने से पहले ना है, नहीं पहले घुन आओ हाँ? सर झुका के सर झुका के सत्संग समाप्त हो गया है। अभी सत्संग में कभी कोई नहीं मरेगा, किसी जमाने में कभी नहीं मरेगा। सत्संग जब बाद में कहेंगे। हाँ, बाद में समाप्त हो गया है। हाँ, सत्संग समाप्त होने के बाद मरेगा या सत्संग से पहले मर जाएगा? सत्संग में कोई नहीं मरेगा। विष्णुपुरी की बात है मास्टर जी जो ये संजय जी महाराज सत्कर्म करने वाले के लिए काल यमराज दूर खड़ा हो जाता है, और उस समय में किसका वास होता है? भगवान विष्णु का विष्णु पुराण वचन है, ना हम बसाम वैकुंठे। भगवान विष्णु कहते हैं मैं वैकुंठ में वास नहीं करता। ना योगिन हृदय, न योगियों के हृदय में मैं रहता हूँ। फिर नारद जी ने पूछा, प्रभु आप रहते कहाँ पर हैं? बोले मैं जब वैकुंठ में आता हूँ तो वैकुंठ में भी नहीं रहते हैं। भगवान ने कहा, मद भक्ता यत गाति ततिष्ठा में नारद। जहाँ मेरा भक्त बैठ करके मेरा गुणगान करता मैं वहीं रहता हूँ। ततिष्ठा में नारदा, वहीं मैं बैठने का मेरा जगह है और दूसरा कोई नहीं। अब आप बताइए, जो राष्ट्रपति के पास बैठता है वो कितना बड़ा आदमी समझता है अपने लिए, और जो प्रधानमंत्री के पास बैठता है वो भी बहुत बड़ा समझता है, और जो मुख्यमंत्री के पास बैठता है वो उसकी क्या कहने, वो पूरे उत्तर प्रदेश को सोचता है कि मेरे बस में, और जो दरोगा के पास बैठता है वो पूरे क्षेत्र में सोचता है इसमें तो मेरी चलेगी, दरोगा जी मेरा अपना आदमी है। हम तो पंडित जी के पास, और जो भगवान के पास बैठा हुआ है, सदगुरु के पास बैठता है, जो तमाम राष्ट्रपतियों को बनाने वाला है, तमाम प्रधानमंत्रियों को बनाने वाला है, सदगुरु नाम है परमात्मा का।
परमात्मा का, भगवान विष्णु का भी वचन सुन रहे थे, तत्तिष्ठाम नारदा, जहाँ सत्संग होता है, मद भक्ता ये तो गायत्री, यहाँ मेरा भक्त बैठकर मेरा गुणगान करता है गायत्री, जहाँ मेरे गुणगान को गाता है वहीं मैं वास करता हूँ, और जो मेरे पास वास करता है उसके पास में काल यमराज नहीं आ सकता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसके पास में कभी भी नवग्रह नहीं आ सकता, उसके पास में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, क्योंकि भगवान के पास कौन बैठती है? लक्ष्मी। जब वो भगवान के पास बैठेगा तो उसके पास कौन बैठी है? लक्ष्मी। उसके घर में कभी भी लक्ष्मी के लिए नहीं भड़कना पड़ेगा, सदैव लक्ष्मी उसका पानी भरेगी जो सत्संग करेगा। सभी ग्रह उसके शांत रहेंगे जो सत्संग करेगा। काल यमराज उससे दूर होकर निकल जाएगा, क्योंकि काल यमराज तो काल ही है और भगवान तो महाकाल हैं, काल को भी मारने वाले हैं। जो महाकाल है उनको कौन मारेगा? जो महाकाल के बैठ के संग करेगा, उनका संग करेगा। सत्संग का मतलब परमात्मा का साथ करना, बुराइयों से दूर होना, परमात्मा के मार्ग में प्रशस्त होना, कल्याण मार्ग पर चलना, अपने को जान लेना, अपने जानने का मार्ग जान लेना, हमें कहाँ जाना है, हम किस योनि से आए थे वो जान लेना। एक भैया मैं सत्संग कर रहा था, एक भैया मुझसे बोला, महाराज एक बात बताओ, जो पुरुष और स्त्री गमन करते हैं उनको क्या होता है? उनको मैंने दूसरे जन्म में कोढ़ी रोग होता है, वो रोग कोढ़ी बनता है। बोले ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको चरम रोग के लिए ही तो वो भाग रहा था, तो उसको भगवान चरम रोग देता है। यह निश्चित किया जाता है उसके कर्म से कि तेरे को कौन कौन सी योनि मिलने वाला है और किस योनि में क्या रोग मिलने वाला है। जो सत्संग सुनेगा उसे अपने जीवन के कर्मों के अनुसार अपनी बीमारियों को और रोगों का भी है पता चलता है। तो इसी के लिए भगवान राम से पहले लक्ष्मण उठते हैं। लक्ष्मण का मतलब है कि भक्त उठते हैं, वैराग्य उठता है, जिनको भगवान से मिलने का वैराग्य हो गया। लक्ष्मण का नाम एक वैराग्य भी है। राम का मतलब है ज्ञान, गुरु का मतलब है प्रकाश, और भक्ति का मतलब है सत्संग। भक्त में सबसे पहले सत्संग में जब कथा सुनते हैं उसमें लिखा हुआ है रामायण में कि प्रथम भगत संतन कर संग। भक्ति का मार्ग होता ही सत्संग से शुरू है। अभी आप देख रहे थे शिव तीरथ पर रामघाट रोड पर ऐसी घटना हुई थी, कई लोग मारे गए पुल पे। हाँ, ऐसा कैसे हो गया? अगर भक्ति यहाँ बैठा हुआ है कोई मर जाएगा? मैंने कहा सत्संग में कोई मर नहीं सकता, चाहे पहले मरे या बाद में मरे। अगर वो भक्ति होती तो भगवान शिव से बचा लेती। उन्होंने कहा ये ढोंग कर रहा है, जाने दो बवाल को इसको। जब हम गए थे देवघर में तो गुरु महाराज ने किसी भक्त से पूछा था, वहाँ बोलते हैं बोल बम बोल बम बोल बम। गुरु बोले बोल बम क्या होता है? बम का मतलब क्या होता है? हाँ, भक्त बोलते हुए जाते बोल बम का मतलब ही भोले भक्त होता है। भक्त बोल तुझे क्या चाहिए, तो वहाँ बम बोले कि थोड़ी मिल जाएगा। भक्त बोल बम यानी बोल बम का मतलब भक्त बोल। अब भक्ति तो हुई नहीं वहाँ पर, भक्त बोलेगा कहाँ से? भक्ति तो होती है सत्संग से शुरू होती है। रामायण मैंने तो लिखी नहीं है, गोस्वामी तुलसी जी का वचन है कि प्रथम भक्त संतन कर संगा। संग ही भक्ति का सबसे पहले सत्संग से शुरू होता है। आप भक्ति करोगे भगवान की, भक्ति करोगे गुरु की, प्रसन्न हो जाएंगे भगवान परमात्मा, प्रसन्न हो जाएंगे। भक्ति आकर के बैठोगे सत्संग में, ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे, भक्ति तुम्हारी बन जाएगी। आकर के बैठोगे सत्संग में, अज्ञान नष्ट होगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आकर के बैठोगे सत्संग में, भगवान का संग होगा, लक्ष्मी माता का संग होगा, घर में दरिद्रता खत्म हो जाएगी। आकर के बैठोगे सत्संग में, जैसे भैया बड़े भैया से पहले छोटे भैया को जगना चाहिए, वो घर में ज्ञान हो जाएगा। बेटे का क्या लक्ष्य बनता है, पत्नी का क्या लक्ष्य बनता है, पति का क्या लक्ष्य बनता है, वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आकर के बैठोगे सत्संग में, कितनी चीज़ें मिल रही हैं सत्संग से। ये सबको सत्संग से मिलने के बाद भी लोगों के पास सत्संग सुनने के लिए टाइम नहीं। आप सत्संग पर फोन करोगे, हाँ आ जाएंगे समय मिलेगा, तो कितने बजे से होगा?
हमारी आज अम्मा कह रही थी चलो ज्योति की डर की वजह से आगे, मैं चलो चलो सत्संग की वजह से नहीं, डर जो डर की वजह से ही सही, डर ही स्वीकार कर लिया। डर करनी डर करमगत डर पारस डर सार, डरते रहे संसार में और गाफिल खावे मार। ना चले तो अम्मा वो नहीं छोड़ूंगी, वो जहाँ तक है मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ खूब और बात, मैं तो डर से आई, डर करनी डर करमगत, ये भी वचन है संत वाणी का, कबीर साहब का। डर करनी डर करमगत डर पारस डर सार, और डरते रहो संसार में गाफिल खावे मार। डर से भी अगर लोग सत्संग से जुड़ जाएं तो भी कल्याण होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का वचन है, भाव कुभाव अनक आलसु नाम जपत मंगल दिश दसहु। दसों दिशाओं में मंगल प्रारंभ हो जाएगा, अमंगल होगा ही नहीं। सत्संग से जुड़ने के बाद में कभी अमंगल होने का सवाल ही नहीं उठता। अब हम सत्संग किसको समझते हैं ये तो पता नहीं। अब कहीं कहीं मैं जाता हूँ सत्संग में, देखता हूँ कि उनके किसी किसी के गुरु आते हैं, आकर के थूक देते हैं पानी में, उसी पानी को सबको प्रसाद में दिया जाता है, लोग इसको सत्संग समझते हैं। किसी किसी के गुरु आते हैं सत्संग में, मैं देखता हूँ तो वह माताएं जाकर के ठमका लगा करके नाचती हैं, वो इसी को सत्संग समझते हैं। कहीं कहीं जाते हैं तो वो सत्संगी भी गाते हैं, और जो बैस गद्दी बैठे हैं वो भी गाती रहती हैं, गा लो बजा लो हेले खुशी, वो वाला हिसाब है। मिले बूटी खुशी, मिले ना भट्टे की खुशी, ना तो गाने वाले को ये पता मैंने क्या गा दिया, ना सुनने वाले को ये पता मैंने क्या सुना दिया। हाँ तो कुछ भी नहीं आया, लोग इसी को सत्संग समझते हैं। बहुत से लोग जाकर के सत्संग में लिफाफा चढ़ा आते हैं, लोग इसी को सत्संग समझते हैं। मैं तो अभी यही नहीं समझ पा रहा लोग सत्संग किस किस को समझ रहे हैं। जिस दिन सत्संग को समझ लेंगे उनके पास कोई दरिद्रता नहीं रहेगी, उनके पास कोई पाप नहीं रहेगा, उनके पास जागृति पैदा हो जाएगी, उन्हें अपना पता चल जाएगा, उन्हें दूसरों का पता चल जाएगा। महर्षि में ही परमहंसी महाराज हमारे प्रातः स्मरणीय सदगुरु जी के पास कोई जाता था, वो पहले ही बता देते फलाना आदमी आ रहा है, उसे आने दो। ऐसा सत्संग करते थे। अलीगढ़ से कोई जाता था, कहते अलीगढ़ आ रहा है, आने दो। जी तो व्यासानंद भी क्या है, ये तो हमारे गुरु महाराज जी तो हाँ व्यासानंद भी क्या है। तो सत्संग करने वाले के पास जाने से उनको सब पता रह जाता हो जाता है। सकल बिना देखे ही बता देता है। उठे लखन सुने निस बेगत सुने अरुण सिका धन कान, गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। अब ये आपके अंदर चौपाई जब उतर जाए तो समझ लेना कि हम सत्संग में प्रारंभ कर रहे हैं। अपने आप को उठा लो समय पर, यहीं पर अपनी वाणी को गर्म विराम देता हूँ। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरु महाराज की।